दोस्तों अभी सुबह झांझर के मतलब 3:45 AM हो रहे हैं। मैंने शायद ये 2:30 बजे ट्रेड पकड़ा था। मुझे ऐसे ही जाग आ गई थी। मैंने कहा भाई चलो एनालिसिस इजी कर लेते हैं। तो ट्रेड मिल गया भाई फॉरेक्स में, इसमें सॉरी क्रिप्टो में। तो भाई ये पकड़ा था, देखो भाई क्या ट्रेड है। एक ये चल रहा है इथेरियम में, इथेरियम यूएसडी, एंड एक ये BTC यूएसडी। दोनों मैंने डाउन साइड के ही पकड़े थे। एंड इसके अंदर थोड़ा कम रिस्क था, इसके अंदर $2 का रिस्क था, मैंने कम कर दिया, है ना। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, ये देखो टेक प्रॉफिट आ गया भाई। इसे कहते हैं मजे, इसे कहते हैं मजे भाई, ये इसे कहते हैं भाई। दोस्तों देख रहे हो, इसे कहते हैं मजे। अभी मैंने ना पहले से टारगेट लगाया था कि ये जोन लगाया था, ये वाला जोन, कि इसके नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। बट भाई देख रहे हो, देख रहे हो सर, देख रहे हो विनोद भाई, क्या मजा आया भाई, क्या मजेदार चीज है। ये ट्रेड 1:2 का था मेरे शुरू के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा ऐसे आइडिया आएगा। कहाँ गया रे, आजा। ये ऊपर स्लाइड क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये सेल पे टैप हो रहा है बार बार, अभी ठीक है। ये यहाँ पे 1:2, हाँ यहाँ पे था मेरा रिस्क, इस स्विंग के ऊपर, इसके ऊपर। बट फिर जैसे ही मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल बनाई ना, तो मैंने रिस्क कर दिया बिल्कुल ज़ीरो। देख रहे हो कैसे लिक्विडिटी लेके आया है नीचे की। मैंने सही जगह टारगेट लगा दिया था, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर ये इससे नीचे आता ना मार्केट, इस जोन से नीचे, तो फिर मैं ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो जाऊंगा, हो सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ा भाई इथेरियम में। BTC में अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, तो BTC में अब दिक्कत हो गई है। BTC का ट्रेड खतरे में है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अपन ज़ीरो ही कर देते हैं, क्योंकि यार एक ट्रेड अगर आपने प्रॉफिट में ले लिया ना, तो हम दूसरा लॉस में नहीं देंगे, समझे। अब इसमें आएगा तो 8 सेंट आएगा ही, जाएगा कुछ नहीं, समझे दोस्तों। इसे कहते हैं मुझे, $1.5 का इसमें चल रहा है। एक मेरा SL भी हिट हुआ था भाई, झूठ नहीं बोलूँगा। वो इथेरियम में ही हुआ था SL हिट, आपको दिखाता हूँ कहाँ हुआ था। ये जो लास्ट स्विंग था ना, मैंने इस कैंडल को देख के, यहाँ पे पहली कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे वाले बायर्स ऊपर ले गए इसको, इनकी इंडी सीजन बना दी। फिर ये वाली कैंडल बनी ना, तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई नीचे एक जोन है। वैसे तो ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन होता है ये पूरा, क्योंकि इनके बीच में कंसोलिडेट करता रहता है। तो फिर मेरे को भाई कल पूरे दिन ट्रेड नहीं मिला था, तो मैंने कहा यार एक तो एग्जीक्यूट करना चाहिए दिन में। तो फिर मैंने इस कैंडल पे ले लिया ट्रेड, इस पे, इस वाली कैंडल पे। जैसे ये रेड कैंडल बनी, मैंने इसका यहाँ पे लगा दिया ऐसे, आपको दिखाता हूँ, ऐसे लगाया, एंड इस स्विंग का ऐसा लेके 1:2 के लिए यहाँ पे लगा दिया, समझ गए ऐसे। फिर क्या 2-3 कैंडल में तुम देख सकते हो कैसे ऐसा लाया, ऐसे ऐसा लग गया मेरा। एक ऐसा लगा है, एक अभी आपके सामने प्रॉफिट बुक हुआ है, एंड ये देख रहे हो कैसे सपोर्ट, इसलिए कह रहा हूँ ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ से यहाँ तक का आप कर सकते हो मार्क, यहाँ से यहाँ तक का कितने पॉइंट का है ये सपोर्ट जोन, 7 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। 30-70 से लेकर 30-70 तक ये जोन काफ़ी क्रूशियल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी ना, तो फिर एक डाउन साइड का बड़ा ट्रेड मिल जाएगा अपन को। ओके, अभी BTC को देख लेते हैं, उसे राइड करना है भाई। इजी नहीं है भाई ट्रेड करना, इजी नहीं है। देख रहे हो भाई 4 बजे हैं सुबह के, मैं 2:30 बजे उठा था। ट्रेडिंग नहीं रुकनी चाहिए, $1.5 चल रहा है इसमें,
देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। मैं एसएल और भी नीचे करूँगा एसएल। अगर ये कैंडल थोड़ा नीचे को कर देता ना क्लोज, तो मैं एसएल कर देता यहाँ पे। अभी मैं यही करने का सोच रहा हूँ। यहाँ 40 सेंट आएंगे, कर बल्कि कर ही देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ मार्केट आ गया तो फिर ऊपर आना भी कुछ बड़ी बात नहीं है। इसलिए भाई जितना हो सके अपनी कॉस्ट को ना मिनिमाइज करो पहले ट्रेड के अंदर। जैसे जैसे तुम्हारी फेवर में जाने लगा ना ट्रेड, वैसे वैसे एसएल को छोटा करते जाओ। एंड एक टाइम के बाद तुम प्रॉफिट में ऐसे एसएल लगाने लग जाओ, जैसे अब मैं लगा रहा हूँ। अब मेरे को पता है, अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं भी आया तो मेरे घर तो 40 सेंट आने ही आने हैं, जाएगा कुछ नहीं। एंड हमेशा 1:2 के लिए टारगेट लगाओ। अगर बड़ा ले सकते हो तो बड़ा करो, बट 1:2 करो ही करो, ठीक है। ये भी 1:2 ही था, लेकिन जो इथेरियम का ट्रेड था ना वो भी 1:2 था। हाँ, दोनों ही 1:2 ही थे। बट इसमें मैंने देखो रिस्क कितना कम कर दिया कि अभी तो मैं प्रॉफिट में क्लोज कर रहा हूँ, है ना। तो कल हमने देखा था, हमने 106.25 डॉलर पे अकाउंट क्लोज किया था। कल नहीं, परसों। कल मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं, आज मिला मिला है 4 AM पे, देख लो आप, 2:30 AM पे मिल गया था वैसे। तो फिर एक मेरा एसएलएट हुआ 2 डॉलर का। एंड अब देखते हैं कि टोटल पीएनएल वगैरह क्या है। ओके, ये है भाई, एक ट्रेड चल रहा है, इसका आप हटाई दो, ये 1.71 है ना, ये हटा दो। रियलाइज्ड पीएनएल देखो आप, कल यहाँ पे 6 डॉलर कुछ थे, उसमें आप देखो कि 2 डॉलर का लॉस हो गया, एक एसएल हो गया, तो 4 डॉलर बच गए। एंड अभी 6 डॉलर का प्रॉफिट क्लोज किया इथेरियम में। भाई वो ट्रेड अच्छा था, मेरे को कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने 3 डॉलर का रिस्क लिया उसमें। ये वाला ट्रेड था वो, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये तो यूरो है, बहुत पुराने। ये था ना ये कल का ट्रेड, ये क्या, आज 11 तारीख है, हाँ जी ये था ये। ओके, सो भाई भले ही मैं कर पेपर ट्रेडिंग ही रहा हूँ, बट कर पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। पेपर ट्रेडिंग में बस एक साइकोलॉजी नहीं ट्रेन होती, बाकी सब कुछ ट्रेन हो जाता है। सो मुझे रियल मनी से इसके बाद सिर्फ साइकोलॉजी ट्रेन करनी है, और कुछ नहीं। एंड बढ़िया, 100 डॉलर से हमने पहले 90 डॉलर कर दिए थे, अब 110 डॉलर कर दिए हैं भाई। मैं इसको 130 140 डॉलर करूँगा, एंड देन मैं 5-5 डॉलर के रिस्क लेने लग जाऊँगा, ताकि अकाउंट ग्रोथ हो। क्योंकि फिर मैं मेरे प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ, एंड प्रॉफिट पे रिस्क लेके भाई बहुत अच्छा होता है कि आपका कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो होता है। ये मैंने एक बार अगर बना दिया ना कैसे कैसे 200-250 डॉलर, फिर भाई फिर आप देखते चले जाओगे कि मैं अगर इसी मोड में अगर करता रहा, चलो माना कि कोई दिन अच्छा होता है कोई दिन गलत होता है ना। अगर इसी मोड में मेरी ट्रेडिंग चलती रही तो ये 100 डॉलर आपको 1000 डॉलर में भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो यही बताना था। एंड बीटीसी का ट्रेड आप देख ही सकते हो, चल रहा है। इसमें मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिकॉज भाई नीचे भी सपोर्ट है, लेकिन ये देखो बीच में यहाँ है। ओके, इसलिए मेरे को इतना नहीं है। अरे भाई ये मैंने सपोर्ट जोन हिला दिया, ये क्या है। अच्छा, टीपी हिल गया था। ये सपोर्ट जोन हिल गया था भाई। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है ना, इस ये जो मैंने लाइन बनाई है, तो हो सकता है मैं इस टारगेट को ना ऐसे नीचे भी करूं। ऊपर तो नहीं करूंगा, नीचे जरूर करूं। अरे भाई टारगेट गलत लगा गया, टारगेट चेंज हो गया भाई। अभी ठीक है, ठीक है, तो वेट करेंगे। अभी तो $1 $1.3 ऐसे चल रहा है। बट मैंने आपको इथेरियम का ट्रेड दिखाना था, कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ अपने आप, है ना। टारगेट लगाने का फायदा देखो तुम। और उसके बाद ही वो लिक्विडिटी ग्रैब कर गया, निकल के ऊपर भी निकल गया।
इसलिए भाई टारगेट लगाओ। अगर अभी मेरा टारगेट नहीं लगा होता ना तो भाई यहाँ पे मार्केट पता नहीं अभी कभी यहाँ से और लिक्विडिटी उठा के सीधा ऊपर निकल जाए, क्योंकि अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पे भी है, राइट। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल शायद 3:30 बजे बनती है, दोपहर के पता नहीं अब के 3:30। मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। सॉरी ये बना रहा है, ये देखो 1.5 घंटे बाद बनेगी, मतलब 5:30 बजे बनती है भाई सोलाना में। तो अगर भाई कल मार्केट गिरने वाला है, सोलाना यूएसडी गिरने वाला है कल, देख रहे हो इन्वर्टेड हैमर बनाया। अगर ये इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया या फिर इसने अपने इस प्रीवियस कैंडल के लो को निकाल दिया ना, तो फिर कल तो भाई गिरेगा। बस यहाँ का सपोर्ट है ना, इसे इज्जत ना दे वो। ये जो ईएमए का सपोर्ट है पक्का गिर सकता है, क्योंकि ऊपर जोन से रिजेक्शन लेके आया मार्केट। ओके, और भाई सैटरडे संडे चल रहा है तो आपको पता ही है। ये देखो संडे, कल सैटरडे था इसलिए ये फॉरेक्स तो ओपन ही नहीं हो रहा था मार्केट। आई डोंट नो व्हाई सैटरडे संडे को ऑफ ही रहते होंगे। मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे जो पता नहीं है इतना। बट क्रिप्टोस चल रहे थे, ये बीटीसी यूएसडी है ना, ये भी रुक गए थे। यूएसडीटी वाले चल रहे थे कल, मैं इनको एनालाइज कर रहा था एंड इनको एज अ मतलब इनके चार्ट के इस तरह देख रहा था, यूएसडीटी को ऐसे बिटकॉइन की तरह देख रहा था। बिकॉज है वही, बस वो वहाँ पे यूएस डॉलर है, यहाँ पे टेथर यूएस है। ये यहाँ पे दोनों यहाँ पे एक करेंसी आ गई एंड दूसरी ये क्या कहते हैं वो वाली करेंसी आ गई। एक देश की करेंसी आ गई और एक बिटकॉइन आप करेंसी है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही बिटकॉइन जैसी करेंसी है, क्रिप्टो है, दोनों ही क्रिप्टोज है, चलते एक साथ ही है। ये बीटीसी यूएसडीटी एंड बीटीसी यूएसडी दोनों एक ही चीज़ है, लगभग लगभग कह रहा हूँ भाई। सो ये था अभी तक का। अभी देखा जाए क्या होता है। एंड भाई बीटीसी भी जैसे गिर सकता है भाई। सारे क्रिप्टो मार्केट्स हैं ना, सभी एक जैसे ही वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क होता ही नहीं है, बिल्कुल एक जैसा लगता है मेरे को। तो यहाँ पे देखो हैमर बना रहा है 30 मिनट पे, तो मुझे तो पहले की तरह लग ही रहा था कि ये ट्रेड रिस्क में हो सकता है एंड अभी भी लग ही रहा है। तो जो भी देखेंगे इसमें कुछ लॉस तो लेके जा नहीं सकते, आएगा तो प्रॉफिट ही आएगा 40 सेंट का। थैंक यू, गुड बाय।